के रहस्यों को जानने की कोशिश करते हैं। छत्तीसगढ़ की पावन भूमि पर, हरी भरी पहाड़ियों के शिखर पर विराजमान है मां बमलेश्वरी का भव्य मंदिर। ये केवल एक उपासना स्थल नहीं, बल्कि लाखों करोड़ों भक्तों की आस्था का एक अजेय दुर्ग है, जो डोंगरगढ़ की शान बढ़ाता है। कहते हैं, यहां मां स्वयं अपनी दिव्य उपस्थिति से भक्तों पर कृपा बरसाती है और उनकी एक झलक पाने को श्रद्धालु मीलों की दूरी तय करके आते हैं। मां बमलेश्वरी के दरबार में आने वाला कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, ऐसी यहां की मान्यता है। कहा जाता है कि जीवन की कितनी भी बड़ी विपदा क्यों न हो, मां के दर्शन मात्र से, उनकी एक कृपा दृष्टि से वह पल भर में सुलझ जाती है। यहां अनगिनत चमत्कार घटित होने की कथाएं प्रचलित हैं, जो पीढ़ी दर पीढ़ी सुनाई जाती हैं। इन चमत्कारों की गूंज जब विज्ञान के गलियारों तक पहुंची, तो कई तर्कशास्त्रियों और वैज्ञानिकों ने यहां आकर शोध करने का प्रयास किया। उन्होंने अपनी आधुनिकतम तकनीकों का प्रयोग किया, हर पहलू की बारीकी से जांच की, यह समझने की कोशिश की कि आखिर इन घटनाओं के पीछे का सत्य क्या है। परंतु देवियों और सज्जनों, हर बार विज्ञान के हाथ खाली ही रहे। विज्ञान की यह विफलता भक्तों के विश्वास को और भी सुदृढ़ करती है। उनके लिए यह प्रमाण है कि आस्था तर्क से परे है और मां की शक्ति असीम है। यह मंदिर केवल ईंट और पत्थर का ढांचा नहीं, बल्कि उस विश्वास का प्रतीक है जो लाखों दिलों में धड़कता है। अब हम आपको ले चलते हैं छत्तीसगढ़ के एक और ऐतिहासिक स्थल, बिलासपुर के समीप स्थित मल्हार की प्राचीन नगरी में। यह स्थान कभी दक्षिण कौशल की राजधानी हुआ करता था और आज भी अपने गर्भ में कई अनसुलझे रहस्य समेटे हुए है। यहीं पर स्थित है एक प्राचीन शिव मंदिर, जो अपने आप में कई युगों की कहानियां कहता प्रतीत होता है। खुदाई के दौरान इस शिव मंदिर परिसर से अनेक रहस्यमयी शिलालेख और अद्वितीय मूर्तियां प्राप्त हुईं, जिन्होंने सभी को आश्चर्यचकित कर दिया। इन शिलालेखों पर अंकित लिपियां इतनी प्राचीन और गूढ़ हैं कि आज तक कोई भी भाषाविद उन्हें पूरी तरह से पढ़ नहीं सका है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के शीर्ष वैज्ञानिक और शोधकर्ता वर्षों से इन शिलालेखों और मूर्तियों के रहस्य को सुलझाने में जुटे हुए हैं। उन्होंने विश्व भर के विशेषज्ञों से परामर्श किया, आधुनिकतम तकनीकों का सहारा लिया, परंतु कोई ठोस सफलता हाथ नहीं लगी। तो क्या लिखा है उन पाषाणों पर? कौन सी गाथाएं कहना चाहती हैं वे मूक मूर्तियां? मल्हार का यह शिव मंदिर आज भी अपने इन रहस्यों पर पर्दा डाले हुए खड़ा है। यह स्थान हमें यह सोचने पर विवश करता है कि हमारा अतीत कितना विशाल और कितना अज्ञात है। हमारी रहस्यमयी यात्रा अब हमें ले आई है छत्तीसगढ़ के एक छोटे से गांव ताला में। यहां मनियारी नदी के तट पर स्थित हैं दो प्राचीन मंदिर, जिन्हें देवरानी और जेठानी मंदिर के नाम से जाना जाता है। ये मंदिर अपनी स्थापत्य कला और प्राचीनता के लिए विख्यात हैं, किंतु इनसे भी बड़ा रहस्य छुपा है यहां मिली एक अद्वितीय और विस्मयकारी प्रतिमा में। आइए इस अद्भुत प्रतिमा पर एक गहरी दृष्टि डालते हैं। लगभग 9 फीट ऊंची और 4 टन वजनी यह विशालकाय मूर्ति अपने आप में एक पहेली है। इसका मुखमंडल और शरीर विभिन्न जीव जंतुओं के अंगों से मिलकर बना है। सबसे बड़ा प्रश्न यह उठता है कि आखिर यह मूर्ति किस युग की है? इसका निर्माण काल क्या है? इसे किसने बनवाया? किस राजा या किस संप्रदाय ने इसे स्थापित किया? और सबसे महत्वपूर्ण, इसके पीछे का विचार क्या था? दुर्भाग्यवश इतिहास इस विषय पर पूर्णतः मौन है। कला इतिहासकारों और पुरातत्वविदों के लिए यह प्रतिमा आज भी एक अनसुलझी गुत्थी बनी हुई है। यह प्रतिमा न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि संपूर्ण भारतीय कला के इतिहास में एक अद्वितीय स्थान रखती है। अब हम रुख करते हैं जांजगीर चांपा जिले की ओर, जहां महानदी, मांड और लात नदियों के पवित्र संगम पर स्थित है मां चंद्रहासिनी देवी का प्रसिद्ध मंदिर। यह मंदिर न केवल अपनी प्राकृतिक सुंदरता और शांत वातावरण के लिए जाना जाता है, बल्कि उससे भी अधिक अपनी उस ख्याति के लिए
कि यहाँ सच्चे मन से मांगी गई हर मुराद अवश्य पूरी होती है। यहाँ के लोगों में यह दृढ़ मान्यता है, जो सदियों से चली आ रही है, कि मां चंद्रहासिनी के समक्ष लिया गया कोई भी संकल्प, कोई भी वचन कभी झूठा नहीं होता। यदि कोई भक्त सच्चे हृदय से कोई मन्नत मांगता है तो मां उसे अवश्य पूरा करती है। जब इन घटनाओं की चर्चा वैज्ञानिक समुदाय में होती है तो कई विशेषज्ञ इसे प्लेसिबो इफेक्ट या मनोवैज्ञानिक प्रभाव का नाम देते हैं। उनका तर्क होता है कि अत्यधिक विश्वास और सकारात्मक सोच के कारण व्यक्ति स्वयं ही अपने भीतर ऐसी ऊर्जा उत्पन्न कर लेता है। परंतु देवियों और सज्जनों, क्या हर घटना को केवल प्लेसिबो इफेक्ट कहकर नकारा जा सकता है? यहाँ कुछ ऐसी भी घटनाएं घटित हुई हैं जो इस मनोवैज्ञानिक व्याख्या की सीमाओं को भी लांघ जाती है। यह आस्था और विज्ञान के बीच एक सतत संवाद है। हमारी इस रहस्यमय यात्रा का अंतिम पड़ाव है रतनपुर, जिसे छत्तीसगढ़ की शक्ति की राजधानी भी कहा जाता है। यहाँ स्थित है ऐतिहासिक और अत्यंत प्रतिष्ठित महामाया मंदिर, जो भारत के 52 शक्ति पीठों में से एक माना जाता है। यह मंदिर न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि पूरे भारतवर्ष के श्रद्धालुओं के लिए आस्था का एक प्रमुख केंद्र है। इस मंदिर की एक सबसे बड़ी और अद्वितीय विशेषता है, जो इसे अन्य शक्तिपीठों और मंदिरों से अलग करती है। वह है यहाँ मां लक्ष्मी और मां सरस्वती की मूर्तियों का एक साथ स्थापित होना और उनकी एक साथ पूजा अर्चना किया जाना। इस अद्वितीय संयोजन का गहरा धार्मिक और तांत्रिक महत्व है। यह इस बात का प्रतीक है कि सच्चा ज्ञान और सच्ची समृद्धि एक दूसरे के पूरक हैं, विरोधी नहीं। तांत्रिक साधनाओं के लिए भी यह स्थान अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। महामाया मंदिर रतनपुर केवल एक पूजा स्थल नहीं, बल्कि यह छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक और आध्यात्मिक धरोहर का एक जीवंत प्रतीक है। यह उस शक्ति का केंद्र है जो सदियों से भक्तों को मार्गदर्शन और संबल प्रदान करती आ रही है। तो देवियों और सज्जनों, यह थी हमारी यात्रा छत्तीसगढ़ के उन 5 रहस्यमयी मंदिरों की, जहां आस्था, चमत्कार और विज्ञान एक दूसरे के सम्मुख खड़े दिखाई देते हैं। हमने देखा कि कैसे इन स्थानों पर घटित होने वाली घटनाएं हमारी तर्क बुद्धि को चुनौती देती हैं। इन मंदिरों में सिर्फ भक्ति ही नहीं, कुछ ऐसा है जो विज्ञान से परे है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं आप इन मंदिरों में से किस जगह जाना चाहेंगे। आपकी प्रतिक्रिया हमारे लिए महत्वपूर्ण है। यह प्रश्न मैं आप पर छोड़ता हूं कि आप इन रहस्यों को किस दृष्टि से देखते हैं, आस्था की नजर से, जहां हर चमत्कार संभव है, या वैज्ञानिक दृष्टिकोण से, जो हर घटना के पीछे तर्क ढूंढता है। छत्तीसगढ़ की यह धरती ऐसे और भी कई अनगिनत रहस्य अपने आंचल में समेटे हुए है।